गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास में एक्सरसाइज 7.3 के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। और सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टेटमेंट में पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से देखिए कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित हैं। जैसे आकृति 7.39 में आप देख सकते हैं। यह आकृति मैंने बढ़ा रखी है। इसमें जो है AB बराबर है AC है, AB बराबर है AC और BD बराबर है CD। ये दो जो है समद्विबाहु त्रिभुज हैं एक ही आधार BC पे, और एक A और D बिंदु जो है एक ही ओर है, BC के एक ही ओर स्थित हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करे, AD को मिलाएंगे आगे बढ़ाएंगे तो P पर प्रतिच्छेद करती है, BC को काटती है। तो दर्शाइए कि ये सिद्ध करना हमने। तो वो चारों पार्ट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। सिद्ध क्या करना है, तो ये आपको सिद्ध करना है। सबसे पहले आप लिखोगे दिया हुआ है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। दिया में क्या लिखना है मैं पढ़ देता हूं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित हैं, और यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करे, यहां तक जो है आपने दिया लिखना है, P पर प्रतिच्छेद करती है। उसके बाद ये सिद्ध करना लिखना है। अब मैं प्रमाण की बात करता हूं, यहां पे इसका हल की बात करता हूं। हल सबसे पहला पार्ट देखिए ध्यान से आप, ABD ये त्रिभुज है। तो हम ये लेके चलेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में हम ये दो त्रिभुज लेके चलते हैं और देखते हैं। यहां पे सबसे पहले लिखता हूं मैं, AB बराबर है AC दिया है, यह आपको दिया हुआ है, गिवन है स्टेटमेंट में। फिर मैं लिखता हूं BD बराबर है CD, BD बराबर है CD, ये भी दिया हुआ है स्टेटमेंट में। क्योंकि ABC भी समद्विबाहु त्रिभुज है और DBC भी समद्विबाहु त्रिभुज है। स्टेटमेंट पढ़ेंगे, समद्विबाहु दो भुजाएं बराबर हैं। और तीसरी AD और AD इक्वल है, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है। तो आपको जो सर्वांग समता के नियम बताए हैं उनमें भुजा 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 ये बताया हुआ है, उससे त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD। ये सर्वांग सम है और सर्वांग सम है दोनों त्रिभुज। तो ये कोण एक बराबर है कोण दो होगा, देयरफॉर कोण एक बराबर है कोण दो। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि कोण एक और दो CP CT से, ये क्यों बराबर है, CP CT से बराबर है। और CP CT से कोण एक बराबर है दो है, तो जो AD या AP होगा वो कोण A का समद्विभाजक है। यहां लिख दो देयरफॉर जो AD कोण A का, AD कोण A का समद्विभाजक है। और AD की जगह हम लिख सकते हैं AP। AD और AP तो एक ही बात है, एक का समद्विभाजक है। ये हमने एक बात हमने सिद्ध की। अब अगली बार हमने लेना है APB, ABP, ये पूरी त्रिभुज लेनी है, और ACP। तो अब हम ये लेके चलेंगे दूसरे पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए, कि त्रिभुज
ए बी पी यहां से देख रहा हूं मैं, तो सेकंड पार्ट में सेकंड पार्ट कर रहा हूं, फर्स्ट पार्ट था ये और ये अब सेकंड पार्ट चलेगा। सेकंड पार्ट का प्रमाण चलेगा कि त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी में ये त्रिभुज रहते हैं। तो आप देखिए कोण जो है ए बी बराबर है ए सी, ये दिया है स्टेटमेंट में, आपको दे रखा है ये ए बी बराबर ए सी स्टेटमेंट में दिया हुआ है। और कोण एक बराबर है कोण दो, ये मैंने ऊपर जो है सिद्ध किया है, लिख दो आप, सिद्ध किया है कोण एक बराबर कोण दो। और मैं लिखता हूं एपी बराबर एपी, एपी के बराबर है। तीसरी बात, क्यों, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा है, सांझी भुजा है। तो आप देख सकते हैं कि इस त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर है इस त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर है। तो ये आपको पता है कि SAS जो रूल होता है सर्वांग समता का, उससे हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABP सर्वांगसम है त्रिभुज ACP की। यहां पे जो रूल है SAS रूल, इस रूल से हमने सर्वांगसम किए। और यहां पे जो रूल लगा था वो SSS, तो ये रूल से सर्वांगसम है। दूसरा पार्ट हमने कर दिया। अब मैं तीसरे पार्ट पे आता हूं। तीसरे पार्ट में ये कहता है कि D का भी समद्विभाजक, A का तो हमने कर ही दिया, यहां लिख दिया, देखो AP कोण A का समद्विभाजक है। अब हमने ये सिद्ध करना है कि कोण जो AP जो है AP वो कोण D का भी समद्विभाजक है, ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमें ये करनी पड़ेगी कि ये जो त्रिभुज है इसके सर्वांगसम करनी पड़ेगी दोनों के। और यहां पे आप क्लियर देख सकते हैं कि हम इसमें ऐसे लिखेंगे तीसरे पार्ट के लिए। अब मैं त्रिभुज ये लेता हूं, त्रिभुज DBP और त्रिभुज DCP में। अब यहां पे आप क्लियर देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ये भुजा इसके बराबर, ये कोण बराबर है। तो इसमें तीसरी भुजा हमारे पास ये हो जाएगी कि बीपी और सीपी सीपी से हो जाएगी। तो तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगे, कोण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारे को कोण की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि अब हम इसमें ऐसे लेंगे कि DB बराबर है DB बराबर है DC, ये दिया है। और जो DP इक्वल टू DP ये सांझी भुजा है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। और तीसरी है BP इक्वल टू CP, ये CP से है, CP क्यों, क्योंकि ये दो त्रिभुज सर्वांगसम आई हैं, ये त्रिभुज सर्वांगसम है, इसलिए BP इक्वल टू CP होगा, CP से। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज तीनों भुजाओं के बराबर हैं। तो त्रिभुज जो है DBP सर्वांगसम है त्रिभुज DCP, और सर्वांगसम है तो कोण 3 बराबर है कोण 4 होगा, कोण 3 बराबर है कोण 4। और कोण 3 और 4 बराबर होंगे, देखिए आप CP से CP कोण 3 और 4 बराबर है, ध्यान से देखें। तो हम लिख सकते हैं कि जो DP है वो कोण D का समद्विभाजक है, DP कोण D का समद्विभाजक है।
ये लिख सकते हैं। और डीपी को हम एडी लिख सकते हैं, डीपी को हम एपी लिख सकते हैं, एपी लिख सकते हैं, कोण डी का समद्विभाजक है। तो यहां पे हमने ये सिद्ध कर दिया था कि एपी कोण ए का समद्विभाजक है, और अब हमने कर दिया एपी कोण डी का समद्विभाजक है। तो इन दोनों को इकट्ठा लिखोगे आप तो ये लाइन लिख सकते हो कि एपी कोण ए और डी दोनों का समद्विभाजक है। एक चीज ये लिख देंगे। अब हमने चौथा पार्ट करना है। चौथा पार्ट जो है मैं यहां लिख देता हूं, फोर्थ पार्ट छोटा सा है। फोर्थ पार्ट ध्यान से देखिए कि मैंने जब ये त्रिभुज जो है इसके सर्वांगसम की है तो कोण 5 बराबर है कोण 6, 5 बराबर है कोण 6, ये सीपी सीपी से हो जाएगा, सीपी सीपी। क्यों? क्योंकि त्रिभुज डीबीपी और त्रिभुज डीसीपी ये दोनों सर्वांगसम किए हैं हमने, सर्वांगसम किए हैं तो सीपी सीपी से अदर पार्ट्स भी बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो 5 और 6 बराबर है। इन 5 और 6 का जोड़ कितना है? 5 और 6 का जोड़ है 180 डिग्री। ये कहां से आया? ये रेखिक युग्म अभिगृत। कहां से आया ये? रेखिक युग्म अभिगृत लिख देंगे आप। और इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, देखिए दोनों को इकट्ठा करेंगे, दोनों इक्वल है, दोनों का सम 180 है, तो दोनों 90 के हो जाएंगे। तो इसका मीनिंग क्या? ये लंब हो जाएगी, एपी बीसी पे लंब। और बीपी और सीपी पहले हम कर ही चुके हैं कि बीपी इक्वल टू सीपी बराबर है। तो इन दोनों को मिलाएंगे, ये लंब भी प्रूव कर दिया हमने, 5 और 6 90 डिग्री के हैं। और बीपी बराबर सीपी पहले हो चुका था, यूज भी कर रखा है हमने, बीपी इक्वल टू सीपी ये पहले यूज कर रखा है हमने, क्योंकि ये त्रिभुज सर्वांगसम हमने कर दी थी, बड़े वाले त्रिभुज ये त्रिभुज के सर्वांगसम कर दी थी, सीपी सीपी से बराबर होगा। तो ये दोनों भुजाएं बराबर भी हैं और एडी लंब भी है। तो इसका अर्थ क्या है? इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, लंब भी है और बाइसेक्ट भी करता है, समद्विभाजक भी करता है। तो इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे, चौथा पार्ट हो जाएगा एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। ऐसे करना। ये चारों पार्ट्स जो है मैंने कोशिश की है इसको एक्सप्लेन करने की, ये बड़े इजी है, कोई मुश्किल नहीं था, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब आता हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में स्टेटमेंट पढ़ देता हूं थर्ड की, आप भी ध्यान से देखें। थर्ड में कहता है कि एक त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं एबी और बीसी तथा माध्यिका एएम क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं पीक्यू और क्यूआर तथा माध्यिका पीएन के बराबर है। यहां तक आपने लिखना दिया हुआ है, ये दिया है लिखना आपने, जिसको आप गिवन कहते हैं। आकृति दोनों बना रखी है, आपके सामने है, और हमें सिद्ध करना है, ये लिख दिया मैंने, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी एम सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू एन के सर्वांगसम है, और फिर त्रिभुज ए बी सी पूरी इसके सर्वांगसम है। दोनों सिद्ध करने हैं। तो बड़े आराम से हम प्रमाण की बात करेंगे, पहले प्रमाण की या इसके हल की बात करेंगे। तो पहला पार्ट्स के लिए काम करते हैं, फर्स्ट पार्ट्स के लिए। देखिए एक चीज का आप ध्यान रखें, ये मैं प्रूफ में ले लेता हूं कि यहां से आप हल मानिए, इसका हल यहां से है। हल मैं लिखता हूं BC इक्वल टू क्यू आर, BC इक्वल टू क्यू आर, ये दिया है, दिया हुआ है, BC इक्वल टू क्यू आर स्टेटमेंट में दिया हुआ है। अब ये दोनों बराबर हैं तो इसका इनका हाफ भी बराबर होगा। तो आपको पहले माध्यिका का पता होना चाहिए। माध्यिका क्या होती है? माध्यिका ये है कि कोई भी हम त्रिभुज लें, त्रिभुज, तो किसी भी भुजा का मध्य बिंदु लेके, किसी भी भुजा का मध्य बिंदु लेके सामने वाले शीर्ष से मिला दें तो वो माध्यिका कहलाती है, जो है ए पॉइंट से गुजरने वाली माध्यिका होती है। तो त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं। हम माध्यिका कैसे ड्रॉ करते हैं कि त्रिभुज में हम किसी भी एक भुजा का मध्य बिंदु लेके सामने वाले शीर्ष से मिला देते हैं तो वो जो है माध्यिका कहलाती है। तो यहां पे एम बीसी का मध्य बिंदु है, एन क्यूआर का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो ये पूरा बीसी बराबर क्यूआर है, दोनों साइड में 2 से भाग देंगे तो BC/2 और QR/2। तो
तो BC का जो आधा है, BC का आधा हो जाएगा BM। BC का आधा क्या हो जाएगा BM, क्योंकि BM M मध्य बिंदु है इसका। N QR का मध्य बिंदु है तो Q1 हो जाएगा। ये हल के अंदर ही आएगा। ये हल जो है ऊपर से शुरू कर देना। अब इसमें आप जो है इसमें ऐसे लिखना कि त्रिभुज, अब इसमें पहला पार्ट जो है ये तो कर ही दिया मैंने, अब पहला पार्ट के लिए बात करेंगे। अब मैं त्रिभुज लेता हूं, त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQM, ABM और PQM, तो ये दोनों हैं। तो अब इसमें मैं क्या करता हूं कि AB बराबर है PQ, AB बराबर है PQ, AB बराबर है PQ, ये दिया है। और फिर मैं लिखता हूं AM बराबर है PM, ये भी दिया है। और तीसरा लिखता हूं मैं BM बराबर है QM, ये मैं एक नंबर लिखता हूं 1 से, ये ऊपर हमने सिद्ध करके दिखा रखा है। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की बराबर है। तो त्रिभुज जो है ABM सर्वांगसम त्रिभुज PQM, ये सर्वांगसम है। ये S नियम से हो जाएगी, नियम से सर्वांगसम है। और सर्वांगसम है तो कोण B बराबर है कोण Q होगा, कोण B बराबर है कोण Q, 2 नंबर मान लेता हूं। ये CP CT से हो। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको ये लेता हूं। अब सेकंड, पहला पार्ट हो गया हमारा, अब मैं सेकंड पार्ट लेता हूं इसका। सेकंड पार्ट ध्यान से देखिए कि हमें ABC और PQR करनी है। तो पहले लेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR R में, ये हम लेते हैं। तो इसमें लेंगे तो ध्यान दें कि AB बराबर है PQ, AB बराबर है PQ दिया है, ये आपको दे रखे हैं स्टेटमेंट में। कोण B बराबर है कोण Q, ये 2 से, ये 2 नंबर इक्वेशन है हमारे पास, 2 से लिख दिया आपने। और BM बराबर है QN, BM नहीं, सॉरी, BM तो इस त्रिभुज में नहीं है, BC है, ये BC बराबर है QR, ये भी दिया है। तो इस त्रिभुज के 2 भुजाएं और बीच का कोण बराबर है, इस त्रिभुज की 2 भुजाओं और बीच के कोण के बराबर है। तो देयरफॉर जो ABC त्रिभुज सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के, ये SAS ये अभिगृत है। जो पहला हमने अभिगृत मान लिया था, ये है पहले ऐसे रूल से, ये सर्वज्ञता नियम लगा हमारे पास, ऐसे हम प्रूव करते हैं। तो इसमें आपने थोड़ा ध्यान रखना है कि हम क्या लिख रहे हैं। जो हमारे सर्वंगसमता के नियम है उनके अकॉर्डिंग हम सोचते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन और आपके साथ डिस्कस करूंगा। हाँ जी, अब हम आगे चलते हैं इसमें। देखिए
अब क्वेश्चन नंबर में आपके साथ 4 डिस्कस करता हूं। 4 में क्या है, बीई एंड सीएफ एक त्रिभुज एबीसी के 2 बराबर शीर्षलंब है। आरएचएस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए पहले हम जो है एक त्रिभुज बनाएंगे। ये ए बी सी है, यहां से लंब डाल दिया बीई, यहां से लंब डाल दिया सीएफ, और हमें दिया हुआ है कि दोनों लंब बराबर है। दिया है मतलब बोल देता हूं मैं कि त्रिभुज एबीसी में बीई बराबर सीएफ, बीई और सीएफ लंब डाले गए हैं और जो है बराबर हैं। जैसे एसी लंब बीई और एबी लंब सीएफ, और हमारे को आगे क्या दे रखा है, बीई इक्वल टू सीएफ। सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यह सिद्ध करना है। और अब इसका सीधा जो है प्रमाण या हल ले लेंगे, बड़ा इजी सा है। देखिए इसमें फार्मूला दिया हुआ है, फार्मूले में क्लियर लिखा हुआ है कि आरएचएससी करनी है आपने। आरएचएससी, आर होता है समकोण, और समकोण होता है 90 डिग्री के सामने वाला। तो इसलिए एक नंबर दो ये है, एक के सामने वाले भुजा बीसी, 2 के सामने वाले बीसी। तो इसलिए हम त्रिभुज जो है ये लेंगे कि बीसीएफ और त्रिभुज सीबीई में सबसे पहले समकोण आता है। तो कोण 1 बराबर है, कोण 2 बराबर है 90 डिग्री, ये दिया हुआ है। स्टेटमेंट में आपको दे रखा है कि लंब डाल रखे, लंब 90 डिग्री का होता है। और फिर मैंने लिख दिया एच होता है हाइपोटेन्यूज, कर्ण, समकोण कर्ण आता है 90 के सामने वाला, 1 के सामने वाला बीसी और 2 के सामने वाला बीसी, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। और तीसरी जो सांझी भुजा है बीई इक्वल टू सी एफ, ये आपको दिया हुआ है। तो ये इसको तो बोलते हैं हम जो है आर समकोण, इसको बोलते हैं कर्ण, 90 के सामने वाला कर्ण होता है। और ये एक भुजा, तो समकोण कर्ण भुजा का नाम है आरएचएस। तो देयरफॉर त्रिभुज बीसीएफ सर्वांगसम है त्रिभुज सीबीई की, और त्रिभुज सर्वांगसम है तो हम कह सकते हैं कि कोण बी बराबर है कोण सी, कोण बी बराबर है कोण सी, सीपी। और कोण बी और सी बराबर है कोण बी और सी, तो इनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर है ए सी। यहां कारण लिखोगे, कारण यहां ये आ जाएगा कि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये इसी चैप्टर में हमने सिद्ध किया है एक प्रीमियर में, तो यहां आप लिख देंगे ब्रैकेट में और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। 5वां क्वेश्चन देखिए आप, एक्सरसाइज है 7.3। 5वां क्वेश्चन में स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी। देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी सी, ये भुजा इसके बराबर है, और ए पी लंब बी सी, ये लंब डाला गया है, ये दर्शाइए कि कोण बी बराबर सी। हमने कोण बी और सी बराबर करने हैं।
तो बड़ा आसान सा काम है। देखिए एक त्रिभुज ये लेते हैं, एक त्रिभुज ये लेते हैं। सबसे पहले दिया लिख देंगे। दिया में आप लिखोगे त्रिभुज एबीसी में AB बराबर है AC और AP लंब BC, AP लंब BC दिया हुआ है। और सिद्ध करना है कोण B बराबर है कोण C। प्रमाण या हल में देखिए आप, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABP लेता हूं मैं, ABP और त्रिभुज ACP में कोण 1 बराबर है कोण 2 बराबर 90 डिग्री, लंब डालना है तो 90 डिग्री है। और AB बराबर है AC, ये आपको दिया है। और तीसरी सांझी भुजा है AP इक्वल टू AP। ये है समकोण, ये समकोण है, ये कर्ण है 90 के सामने वाला, ये एक भुजा है। तो ये R है, ये H है, ये S है, RHS। तो त्रिभुज ABP और सर्वांशम है त्रिभुज ACP के, और सर्वांशम है तो CP से कोण B बराबर कोण C होगा, CP। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, बिल्कुल सेम है 2 नंबर क्वेश्चन। मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूं क्या है 2 में, कि AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है। तो यहां पे P की बजाय उसने D दे दिया, P की बजाय सेकंड क्वेश्चन में D लिखा हुआ है। तो ये सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, ये लंब है 1 और 2 90 डिग्री कोण है, और AB और AC बराबर है, सेम AB और AC बराबर है। तो P की जगह D लिख दिया, वैसे कोई चेंज नहीं है। करना क्या है कि AD रेखाखंड BC का समद्विभाजक है। तो अभी हमने क्या है कि इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध किया है। ये दोनों सर्वांगसम है, CP से क्या होगा, BD इक्वल टू CD। एक तो ये हो जाएगा सेकंड सर्वांगसम, तो ऐसे ही करना है इसी रूप से। और इसके बाद आता है AD कोण A का समद्विभाजक है। भाई आपने इसको इसका सर्वांगसम कर दिया तो ये कोण इसके बराबर होगा, कोण 3 बराबर कोण 4, सॉरी 3 बराबर कोण 4, 1 यहां लिखे हुए थे, 3 और 4 बराबर है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज ABD सर्वांगसम ACD, पहले सर्वांगसम करोगे इस रूप से, सर्वांगसम करेंगे तो कोण 3 और 4 बराबर होंगे, 3 और 4 बराबर होंगे तो AD जो है कोण A का समद्विभाजक होगा। तो 5वां क्वेश्चन में और इसमें कोई फर्क नहीं है, मतलब जो है लास्ट वाला क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में एक ही बात है, यही लॉजिक है, सिर्फ इस D की जगह 5वां क्वेश्चन में P लिख दिया। बाकी ऐसे सर्वांगसम करेंगे, CP से दोनों बराबर हो जाएंगे, CP 3 और 4 बराबर हो जाएंगे। तो ये हमारे पास हमने करना है। थैंक यू वेरी मच।